लेकिन जी क्वेश्चन जो है वो 9 है। अब ये जो है वो 4x नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 12 और 2y नेगेटिव 3x इज इक्वल टू 11.2। तो यहाँ पर जो है वो वेरिएबल तो एक ही साइड पर हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर x की टर्म पहले और y की टर्म बाद में, इधर y की टर्म जो है वो पहले और x की बाद में, कांस्टेंट जो है वो तो दोनों सेम है। तो ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि मतलब अगर x की टर्म्स पहले हैं तो सारी टर्म्स दोनों इक्वेशन में x की टर्म्स पहले आनी चाहिए, और अगर y की टर्म्स पहले हैं तो y की टर्म्स पहले आनी चाहिए। तो जो है वो मैं x की टर्म्स को पहले जो है वो ले लेता हूँ, चूँकि इसमें पहले ही इधर है तो इसका मतलब इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर जो है वो मैंने जस्ट इसकी जगह चेंज किया, 3x को मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। तो नेगेटिव 3x शुरू में ले आया हूँ, तो प्लस 2y मैंने बाद में लिख दिया। तो थोड़ी सी अरेंजमेंट मैंने की है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 री अरेंजिंग के बाद जो है वो यहाँ पर आ गई। अब जो है वो पहला स्टेप जो है वो आपने कोफिशिएंट जो है बराबर करने हैं। तो चूँकि एक्स यहाँ पर अगर देखें तो इनके दो डिफरेंट कोफिशिएंट हैं, और किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसका कोफिशिएंट बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब एक्स को तो आप छोड़ दें। तो यहाँ पर जो है वो आप वाई के लिए जो है वो आप देखें, यहाँ पर जो है वो 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर जो है वो मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला वाई का कोफिशिएंट जो है वो इस इक्वेशन के जो है वो वाई के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। तो हैंस आई विल टेक द इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है मैंने लिख ली, 4x नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 12। तो चूँकि मुझे इसके कोफिशिएंट के बराबर करना है तो लिहाजा वाई को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। लें जी, 2 4 द 8x और 2y नेगेटिव 2y, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब जो है वो चूँकि आपने इक्वेशन 1 से 3 गेट की है, लिहाजा आप जो है वो आगे इक्वेशन 1 यूज़ नहीं करेंगे। आपने इससे नई मॉडिफाइड वर्जन जो है वो ले लिया। तो 3, चूँकि आपने 2 को प्रोसेस नहीं किया, लिहाजा आगे प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो है वो 3 जो है वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ले जी, तो यहाँ पर जो है वो 8 नेगेटिव 2x, सॉरी ये जो है वो इक्वेशन जो है वो 3 है, और ये जो है वो 2 है, 3 और 2। इक्वेशन 3 जो है मैंने लिख दी, 8x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 24 और नेगेटिव 3x प्लस 2y इज इक्वल टू। अब चूँकि y के जो है वो कोफिशिएंट जो है बराबर हैं, और चूँकि इन दोनों के साइन जो है वो ऑलरेडी डिफरेंट है, तो आई विल ऐड इक्वेशन 1 2। अगर ये इन दोनों के सेम होते मतलब साइन, तो फिर मैं सब्ट्रैक्ट करता। तो लें जी, ऐड कर रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 8 है और ये नेगेटिव का 3 है, तो प्लस के 8 में से नेगेटिव 3 जाएंगे तो प्लस का 5 रह जाएगा, तो ये 5x आ जाएगा। और ये 11.2 भी पॉजिटिव का है, 24 भी पॉजिटिव का है, तो इनको ऐड करें तो 35.2 आ जाएगा। लें जी, इस इक्वेशन को आप जो है वो इधर बाहर लिख लें, 5x इज इक्वल टू 35.2। और आप चूँकि x के लिए प्रोसीड कर रहे हैं तो लिहाजा ये 5 जो है वो दूसरी साइड पर, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड होगा, तो डिवीजन के बाद जो है वो 7.04 आंसर आ गया x का। अब आपने ये क्या करना है कि ये जो है वो 7.4 जो है वो आप चाहे जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें, 3 में डाल दें, 1 में डाल दें, किसी में भी डालें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। लें जी, तो ये आपने x की वैल्यू जो है वो 7.04 जो है वो फाइंड आउट की है। अब आप जो है वो इस इक्वेशन 1 और 2 में डालें। तो लें जी, इक्वेशन 1 मैंने लिख ली 8x नेगेटिव 2y इक्वल टू 24, और चूँकि ये x है तो यहाँ पर मैंने 8 इधर ही है, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो डाल दी है, ये देखें। ओके जी, अब सिंप्लीफिकेशन जो है वो करेंगे। 8 को 7.04 से मल्टीप्लाई करें तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, 56.32 है, और ये नेगेटिव 2y और 24 एज इट इज़ हैं। अब जो है वो पहले इसको जो है वो इक्वल के इस साइड पर लेकर जाएं, चूँकि बल्कि जो है वो हम यहाँ पर ये करते हैं कि y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो इसको इधर ले आते हैं, और 24 को जो है वो इधर ले आते हैं। तो ये देखें 56.34 इधर ही है, ये 24 जब इधर आएगा तो प्लस का नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव 2y जब उधर जाएगा तो नेगेटिव का प्लस हो जाएगा। ओके, तो आपको y के लिए प्रोसीड करना है। तो अब जो है वो इन दोनों को जो है वो सिंप्लीफाई करते 32.32 आ जाएगा, और ये 2 जा इधर डिवाइड करेंगे और y का आंसर जो है वो 16.6 आ गया। लें जी, आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसमें 5x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 15 जो है वो एक इक्वेशन ये है, और 15x नेगेटिव 45 इज इक्वल टू 6y। सबसे पहले आप देखें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मतलब ये है कि तमाम वेरिएबल एक साइड पर और
तमाम कांस्टेंट जो है वो एक साइड पर होने चाहिए। तो ये तो मुझे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लग रही है, लेकिन जो है वो ये देखें कि यहाँ पर एक वेरिएबल इधर है और एक इधर है, तो इसका मतलब वेरिएबल कोई इस साइड पर आना चाहिए और कांस्टेंट को इस साइड पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि 15x इधर ही है और ये 6y जो है वो, इसको मैं जब इधर लेकर आया तो ये प्लस का जो है वो नेगेटिव 6y हो जाएगा, और 45 को जब मैं इस साइड पर जो है वो लेकर जाऊंगा तो प्लस का नेगेटिव का 45 जो है प्लस का 45 हो जाएगा। लेकिन जी इक्वेशन 1 पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थी और दूसरी को भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर लिया। अब जो है वो इक्वेशन सॉल्व करने के जो दो स्टेप है, उसमें जो पहला स्टेप जो है वो क्या था कि हमने जो है वो कोफिशिएंट को बराबर करना। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि किसके कोफिशिएंट को बराबर करें। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इक्वेशन 1 को अगर मैं सिंपली जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो सो मैं पहली इक्वेशन जो है वो 1 जो है वो ले रहा हूँ। तो 1 इक्वेशन जो है मैंने लिख ली, 5x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 15। तो इसको जो है वो मैं सॉरी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा। तो ये जो है वो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 जो है वो 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15x, और 3 जो है वो 2y से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 6 आ जाएगा, और 3 15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 45 है। ओके जी, ये इक्वेशन नंबर 3 जो कि 1 से मैंने जो है वो गेट की है 3। इसका मतलब अब जो है वो आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस के लिए जो है वो मैं इक्वेशन 1 को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इसको प्रोसेस करके इक्वेशन नंबर 3 जो है वो गेट किया। उधर से चूँकि 2 पे मैंने कोई प्रोसेस जो है वो नहीं किया, लिहाजा इधर से 2 यूज़ होगी और इधर से जो है वो 3 यूज़ होगी। लें जी, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 जो है वो मैंने जो है वो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्राम 2 जो है वो इक्वेशन जो है वो यहाँ पर 15x नेगेटिव 6y इज इक्वल टू 45 जो है वो ये देखें मैंने ऊपर लिख ली है, और जो है वो 3 इक्वेशन जो है वो मैंने नीचे लिख दी। मतलब 15 जो है वो x नेगेटिव 6y इज इक्वल टू 45 जो है वो ये इक्वेशन नंबर 2 है, और जो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो नहीं गेट किया वो भी जो है वो 15 जो है वो x नेगेटिव 6y इज इक्वल टू जो है वो ये भी 45 है। अब जो है वो हम क्या करेंगे, मैंने चूँकि जो है वो y के कोफिशिएंट को इक्वेट किया था, तो मैंने कहा था कि अगर साइन चेंज हो तो आपको अलामतें चेंज करनी पड़ती है, लिहाजा ये प्लस है तो आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस करना पड़ेगा, ये 45 प्लस का तो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इधर देखें एक्चुअल में तो बराबर मैंने y के कोफिशिएंट को किया था, ये तो कैंसिल हो ही रहे हैं, लेकिन ये 15x भी कैंसिल हो गया और इधर से 45 भी जो है वो कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन के इस साइड पर भी ज़ीरो आ गया और इस साइड पर भी जो है वो ज़ीरो आ गया। ये जो है वो पिछले सवाल में भी जो है वो हमने ये देखा कि जब जो है वो दोनों साइड्स जो हैं वो कांस्टेंट बराबर आ जाएं तो आप समझें कि ये दो डिफरेंट जो है वो लाइंस नहीं है, बल्कि ये तो सेम लाइन है। ये देखें 15x नेगेटिव 6y इज इक्वल टू 45 और 15x नेगेटिव 6y 45, इसका मतलब ये तो दोनों लाइंस हैं, एक लाइन है और इसका मतलब दूसरी लाइन भी अगर सेम है तो वो भी उसके ऊपर लाइज करेगी। अब जो है वो आप कोई भी एक्स की वैल्यू उससे पहले जो है वो जितने भी आपने जो है वो क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो ये लाइन की ये एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन है वो दो डिफरेंट होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एक यूनिक पॉइंट होता है जिसके ऊपर दोनों का रिज़ल्ट जो है वो सेम आता है। मतलब आप जो है वो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ जो है वो मालूम करते हैं वो यूनिक सोल्यूशन होता है, उसको जब दोनों इक्वेशन में डालेंगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो जो है वो इनसे डिफरेंट है। ये दो डिफरेंट लाइनें हैं लेकिन ये तो दोनों सेम नहीं कर रही हैं। इसका मतलब एक लाइन के ऊपर जो है वो दूसरी लाइन भी उसकी इक्वेशन भी वही है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन में जो है वो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो डालेंगे जो आंसर आएगा तो वही वैल्यू इसमें। तो इसका मतलब आप तो जो है वो इन्फिनेट जो है वो नंबर जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक्स वाई का पॉइंट जो है वो उसका सोल्यूशन ही है जो दोनों इक्वेशनों का सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब जब ये कंडीशन आ जाए कि दोनों साइड पर कांस्टेंट बराबर आ जाएं, ठीक है, तो जो है वो आप समझें कि ये दोनों जो है वो सेम लाइन की जो है वो इक्वेशन है, और अगर सेम लाइन की इक्वेशन है तो उसके जो है वो कोई एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि जो है वो एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि जो है वो इन्फिनिटली मैनी जो है वो सोल्यूशंस हैं। यानी कि
हर लाइन के ऊपर जो उस लाइन के ऊपर जो भी एक्स वाई का पॉइंट होगा वो उसका सोल्यूशन ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 जो है वो उसकी स्टेटमेंट ये कह रही है 2x नेगेटिव 5y इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू 3x नेगेटिव 2.5y। ओके, तो पहले आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मीन कि वेरिएबल एक साइड पर और कांस्टेंट एक साइड पे। तो पहली इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो दोनों एक साइड पर हैं और कांस्टेंट एक साइड पर है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। लेकिन जो है वो इसमें भी जो है वो वेरिएबल एक ही साइड पर हैं और कांस्टेंट एक साइड पर है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। लेकिन अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल एक साइड पर होने चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन 1 के वेरिएबल इधर हैं और कांस्टेंट इधर है। इधर जो है वो इक्वेशन 2 है तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लेकिन इसका वेरिएबल जो है वो इस साइड पर है और कांस्टेंट जो है वो इस साइड पर है। तो आपको इसको प्रोसेस करने के लिए दोनों इक्वेशनों के वेरिएबल जो है वो एक ही साइड पर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको तो मैंने वैसे ही लिख दी है, लेकिन जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो इनको इधर नहीं लाया, जस्ट इनकी जगह जो है वो चेंज किया। और मैंने जो है वो पहले भी बताया था कि अगर टोटल इक्वेशन के एक साइड की तमाम जो है वो एंट्रीज़ को दूसरी तरफ और उस साइड की तमाम एंट्रीज़ को इस तरफ ले जाएं तो साइन चेंज नहीं होते। तो ये देखें, यही 3x नेगेटिव 2y जो है वो 3x नेगेटिव 2.5y जो है मैंने ऐसे लिख दिया और इसका साइन चेंज नहीं किया, और 2 को मैंने इधर। यहाँ पर मैं चंद जो है वो क्वांटिटीज़ को जो है वो इस साइड पर शिफ्ट नहीं करा, बल्कि तमाम इक्वल के एक साइड की तमाम जो है वो एंटिटीज़ को मैंने एक तरफ और दूसरी को दूसरी तरफ ले लिया। ओके जी, ये जो है वो दो इक्वेशनें हासिल हो गई हैं। अब जो है वो इनको देखते ही जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले एक्स के लिए जो है वो वैलिडेट कर लें कॉफिशेंट बराबर होंगे कि नहीं। तो क्या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 3x 2x के बराबर आ जाएगा? तो इसका मतलब नहीं। क्या 2x को जो है वो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 3x के बराबर आ जाएगा? तो इसका मतलब नहीं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अब y ये 2.5 है, ये आधा है, और ये 5 जो है उसका डबल है। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो y के जो है कॉफिशेंट है वो बराबर हो सकते हैं। तो सो मैं जो है इक्वेशन 2 जो है वो ले रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3x नेगेटिव 2.5 y इज इक्वल टू 2 जो है वो ये इक्वेशन जो है वो इधर लिख ली है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6x, और 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो 4 आ जाएगा। तो चूँकि आपने इक्वेशन नंबर 2 को प्रोसेस किया है और अब जो है वो आपने इक्वेशन 3 जो है वो नई इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन है वो 3 नंबर है, लिहाजा अब आप फर्दर प्रोसेस में 2 नंबर इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन को जो है वो आपने प्रोसेस, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं किया, तो इधर से 1 नंबर इक्वेशन, और अब जो नई इक्वेशन जो है वो निकली है 2 से 3, तो 2 को यूज़ नहीं करेंगे, 3 को यूज़ करेंगे। ओके, तो अब जो है वो क्या है जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो 3 को जो है 1 से, तो 1 नंबर इक्वेशन जो है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये 2x नेगेटिव 5y7 जो है ये आपने ऊपर लिख दी है, और 3 नंबर जो नई इक्वेशन जो है वो 6x नेगेटिव 5y इज इक्वल टू 4 जो है वो आपने इधर लिख दिया। तो यहाँ पर जो है वो देखें 2x नेगेटिव 5y इज इक्वल टू 7, और नीचे जो है वो 6x नेगेटिव जो है वो 5y इज इक्वल टू 4। चूँकि यहाँ पर y के जो कॉफिशेंट हैं वो बराबर हैं, और अगर तो इनके साइन डिफरेंट होते तो हम ऐड करते, चूँकि ये दोनों साइन सेम है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिहाजा ये प्लस है तो मुझे इसका साइन नेगेटिव करना पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो इसका साइन प्लस करना पड़ेगा, इसका साइन प्लस है तो मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। अब जब आप साइन चेंज कर लें तो आपने जो नए साइन लगाए हैं उनको यूटिलाइज़ करना है। अब जो है वो प्लस का 2x है, और तो ये प्लस का 6 नहीं लेंगे, नेगेटिव का जो है वो आप 6x लेंगे, तो नेगेटिव 6 में से 2 जाएंगे तो नेगेटिव जो है वो 4x आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 5 है और नेगेटिव का 5 है, ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। और उस तरफ जो है वो देखें, ये प्लस का 7 है और ये नेगेटिव का 4 है, तो 7 में से 4 गए जो है वो 3 है। तो ये इक्वेशन जो है वो आपको गेट हुई है। तो ये देखें, ये मैंने एज इट इज़ ऐसे ही प्रोसेस किया। अब इसको जो है वो यहाँ पर बाहर ले लें, नेगेटिव 4x इज इक्वल टू 3। चूँकि आपने x को प्रोसेस करना है, लिहाजा ये पूरे का पूरा नेगेटिव 4 जो है वो ये इस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो नेगेटिव 4। ओके, तो एक बात याद रखें, नेगेटिव 6/5 ये भी जो है वो अगर आप इसे लिखेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा 6/5। अगर जो है वो 6 बाय नेगेटिव 5 है तो ये भी जो है वो
नेगेटिव बाहर और 6/5 आएगा। तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव जो है वो नीचे की तरफ है, तो क्या करेंगे सोल्यूशन में जो है वो आप पहले आप 3 को 4 पे डिवाइड करें तो ये 0.75 है, और नेगेटिव जो है इसके स्टार्ट में लगा दें। नेगेटिव जो है वो चाहे ऊपर वाली रकम के साथ हो या नीचे वाली, वो जो है वो उसके बाहर जो है वो मेन पे आ जाता है। तो ये जो है वो आपने एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 0.75 निकाली है। ठीक है जी। अब जो है वो आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो आइदर जो है वो इक्वेशन 3 में डाल दें, जो है वो 1 में डाल दें, 2 में डाल दें, किसी में भी डाल दें। तो यहाँ पर ये देखें एक्स की वैल्यू 0.75 निकली है, तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.75 इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी डाल दें। तो लें जी, ये मैंने इक्वेशन 1 ले ली, तो 2x नेगेटिव 5y इज इक्वल टू 7। तो चूँकि ये x है, लिहाजा इस इक्वेशन में x ढूंढें वो ये है, तो इस जगह पे आप नेगेटिव 0.75 डाल दें। ओके, अब जो है वो नेगेटिव 0.75 जब 2 से जो है वो क्या होगा मल्टीप्लाई, या 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर नेगेटिव 1.5 है, और ये नेगेटिव 5y इज इक्वल टू 7। अब जो है वो चूँकि आपने y के लिए प्रोसेस करना है, लिहाजा इसके साथ जो है वो इस वेरिएबल के नज़दीक जो है वो कोई भी जो टर्म्स है उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। लिहाजा पहले आप इसको इधर ले जाएं, तो ये नेगेटिव है तो इस तरफ प्लस आ जाएगा। इसको इसके साथ ऐड करें तो 8.5 आ जाएगा। अब चूँकि अब आपने y जो है वो वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरे का पूरा नेगेटिव 5 जो है ये जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 8.5 को 5 से तकसीम करें तो 1.7 है, और चूँकि नेगेटिव साइन नीचे है तो वो इसके स्टार्ट में आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो है 1.7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 जो है वो ये है कि 4p नेगेटिव 3q इज इक्वल टू 4 और 2q प्लस 1.5p इज इक्वल टू 20। क्या ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मतलब ये है कि वेरिएबल एक साइड पर और कांस्टेंट एक साइड पर। तो यहाँ पर वेरिएबल मुझे एक साइड पर नज़र आ रहे हैं और कांस्टेंट एक साइड पर। नीचे वाली इक्वेशन में भी वेरिएबल जो है वो एक साइड पर और कांस्टेंट एक साइड पर है। इस अमल के बाद जो है वो ये हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लेकिन जो है वो इसमें जो है वो p वेरिएबल पहले और q बाद में है, और इधर जो है वो q पहले और जो है वो p बाद में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी होने चाहिए, और वेरिएबल जो है वो रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे होनी चाहिए। यानी कि अगर एक इक्वेशन में p पहले है और q बाद में है, तो दूसरे में भी p पहले और q बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो मैंने वैसे ही लिख दी है। अब इसमें जो है वो p को इस जगह पर और इसको इस जगह पर मैंने शफल कर दिया। तो इक्वल के एक साइड पर जब आप जो है वो किसी नंबर की जगह को बदलें तो उससे साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर ये देखें कि 1.5 मैंने जो है वो इधर किया, तो इसको मैं नेगेटिव नहीं करूँगा, ये 1.5 ही रहेगा, और ये 2q है। इसकी एग्जांपल जो है वो ऐसे है कि 4 को आप 6 में ऐड करें या 6 को जो है वो 4 में ऐड करें, आंसर जो है वो सेम आना है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इनको रीअरेंज करके जो है वो लिख लिया। लेकिन जी सबसे पहला जो है वो स्टेप क्या होता है कि हमने कोफिशेंट को जो है वो बराबर करना है वेरिएबल के। तो यहाँ पर जो है वो जो है वो यहाँ पर हम जो है वो ये ले लेते हैं जिनके डिफरेंट साइन है, ये 2q और 3। तो चूँकि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये q का कोफिशेंट है 3 नहीं हो सकता, और इसको मल्टीप्लाई करने से ये जो है वो 2 के बराबर नहीं आ रहा। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, चूँकि मैं q को बराबर कर रहा हूँ, लिहाजा q के वेरिएबल 2 से इस पूरी इक्वेशन को और q के वेरिएबल 3 से इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है जी। तो पहले जो है वो मैंने जो है इक्वेशन नंबर 1 ले ली है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय इस इक्वेशन को जो है वो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8p, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6q, और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8। तो इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब आपने 1 से 3 हासिल कर लिया। अब आप फर्दर आगे जो है इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ नहीं करेंगे। अब यूटिलाइजेशन के लिए जो है इक्वेशन नंबर 3 अवेलेबल होगी। अब जो है वो इसके तो मैंने बराबर कर दिया। अब इसके बराबर करने हैं, तो इस इक्वेशन को जो है वो हम 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दी है, 1.5p प्लस 2q इज इक्वल टू जो है वो 20। अब जो है वो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करें इसके 4.5 आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। लेकिन जी आप 2 से आपने जो है वो 4 जो है वो नई इक्वेशन जो है वो गेट कर ली है। तो इसका मतलब फर्दर कंपैरिजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप जो है वो 2 नंबर को यूज़ नहीं करेंगे, इधर से 3 नंबर यूज़ होगी और इधर से जो है 4 नंबर यूज़ होगी। ठीक है जी। तो लें जी,
आप जो है वो कह रहा है कि चूँकि ये साइन जो है वो इसमें फोर्थ में चूँकि हमने क्यू के कोफिशिएंट बराबर किए हैं तो इसमें प्लस है तो इसमें नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन मैंने पहले बताया था अगर डिफरेंट है तो आपने ऐड करना है, और अगर जो है वो सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्शन का, तो इसका मतलब आप इक्वेशन जो है वो 3 को और 4 को ऐड कर लें। तो बाय एडिंग इक्वेशन जो है वो 4 एंड 3, तो जो है 4 एंड 3 को ऐड कर लें तो ये 4 इक्वेशन मैंने लिख दी, ये 3 इक्वेशन लिख दी। ओके जी, तो ये प्लस का है और ये नेगेटिव का है, तो इसका मतलब इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी, और ये 8 और 4.5 को जो है वो आप ऐड करो तो ये 12.5p आ जाएगा। तो ये जी आपके पास इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसको लिख लें 12.5p इज़ इक्वल टू 68। चूँकि आप p के लिए जो है वो प्रोसेस करें तो 12.5 जो है वो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन के बाद जो है वो 5.4 जो है वो आंसर आ गया। अब आपने जो है वो p की ये वैल्यू जो है वो आइदर जो है वो इक्वेशन 3 जो है वो 4 या 1 और 2, ये वैल्यू जो है वो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो नई इक्वेशनों की होती है। तो ये जो p की वैल्यू इसे आप इक्वेशन 1 में डाल दें, इक्वेशन जो है वो 2 में डाल दें, इक्वेशन जो है वो 3 में डाल दें, इक्वेशन 4 में डाल दें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर नई इक्वेशन जो बनाई तो उनको यूज़ करते हैं। तो ओके जी, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इज़ इक्वल टू, ये p की वैल्यू जो है वो मैं इनमें भी डाल सकता हूँ, लेकिन जो है वो चूँकि इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी रकमें बढ़ गई हैं तो वो थोड़ा सा आंसर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। ओके जी, 4p नेगेटिव 3q, तो यहाँ पर p की जगह पे मैं वैल्यू जो है वो 5.4 जो है वो डाल दूँगा। अब जिस सिंप्लीफिकेशन है, 4 को 5.44 से मल्टीप्लाई करें 21.76 है, और 3q है, इसको जी इस तरफ जो है वो ले आएँ तो ये प्लस का ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों जो है वो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7.76 नेगेटिव का आ जाएगा 3q। अब आपने क्या करना है, ये 3q होल को इस पूरी रकम से जो है वो डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा, और 17.76 को जब आप डिवाइड करेंगे तो q की वैल्यू जो है वो 5.92 हासिल होगी।